बारिश की बूंदों में भीगी नशीली सी एक पहेली सी नटखट ये सहेली सी। बारिश की बूंदों में भीगी नशीली सी। जिंदगी 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 मौला मौला जिंदगी मौला पावन पन्नों के नज़्म सी जिंदगी 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 प्यार इश्क मोहब्बत तो चलता रहता है। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अपने साथ अपने सर्वेंट्स असिस्टेंट्स जो भी हो उन्हें साथ लेकर आना। अरे आज तो कमाल खान की पार्टी है। मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगी। वहां तुम्हारी मीटिंग सारे प्रोड्यूसर से कराऊंगी। मिस्टर मल्होत्रा, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। इनसे मिलो। मिस्टर मल्होत्रा फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। इनकी फिल्में कितनी हिट हैं। जिंदगी का सफर, साथिया हाथ बढ़ाना, तूफान आने के बाद वगैरह वगैरह। अरे ये वगैरह वगैरह फिल्म कब बनेगी? करमचंद जी आप भी ना। वैसे आप भी ख्याल रखिएगा, आपकी फिल्में तो अक्सर फ्लोर पर रहती है ना। इशरत एक बहुत ही उम्दा एक्टर है और एक बेहद अच्छे इंसान भी। सलाम। वैसे आपकी अगली फिल्म में हीरो के लिए मुनासिब है? देखते हैं। प्लीज एक्सक्यूज अस। एक्सक्यूज अस। Darling, get me a drink, please. अरे कौन है? ये कौन है? ये राजलता का नया बॉयफ्रेंड। Whatever. राज, सैम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अरे मैं भी तो कब से तुम्हें तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। अरे वाह, बड़ा गजब ढा रही हो। किस पर बिजली गिराने का इरादा है? बिजली तो आज तुम गिराओगी। ना जाने आज पार्टी में कितने घायल होंगे। दीवाने हुए पड़े हैं लोग तुम्हारे। बस बस इतनी तारीफ मत करो। कुछ तो इन मर्दों के लिए भी छोड़ दो। मर्द लोगों को तो देखो, तुम्हें देख के सब अंधे हुए पड़े हैं। क्या खाक तारीफ करेंगे। एक बार तुम्हें देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं। बस अब ज्यादा मत बोलो। ये बताओ तुम्हारी मुहाफिज कहाँ है? कौन? नानी जान। उफ़ो, उनके बारे में बात करके प्लीज बोर मत करो। कुछ और बात करो। किसकी बात करूं? कुछ प्रोड्यूसर्स की, कुछ सहेलियों की, कुछ आशिकों की और कुछ मैडमेस की। अब ज्यादा मत बोलो, चलो ड्रिंक लेकर आते हैं। जावेद साहब, इनसे मिलिए। आपके लखनऊ ही के हैं। जावेद साहब एक बेहतरीन राइटर हैं, मकबूल शायर भी हैं। साहब अल्लाह का करम है। जावेद साहब, आप अपनी अगली फिल्म कब शुरू कर रहे हैं? जल्द ही। स्क्रिप्ट का काम पूरा हो चुका है। तो इशरत को मौका दीजिए ना। हमारी इंडस्ट्री को नए चेहरे की जरूरत है। आपका हुक्म सर आंखों पर। शुक्रिया, मिलते हैं।
कल मिले मुझसे। वाओ, ही इज सो हैंडसम। इसमें मुश्किल ही क्या है? तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो। इन महफिल में तुम्हें चाहने वाले भी बहुत हैं। हाँ वो तो है, पर तुम्हें तो पता है ना मेरी नानी है कैसी। तुझे नानी से क्या लेना है? जाने मन, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। इसके हर पल का मजा लेना सीखो। कुछ राजलता से सीखो। गर्ल्स, मेरे पीठ पीछे क्या बातें चल रही हैं? तुम्हारी पसंद की दाद दी जा रही है। पूरी पार्टी में सबसे हसीन नौजवान तुम्हारे साथ है। नहीं माशाल्लाह, बहुत खूब जम रही है तुम दोनों की जोड़ी। बिल्कुल सही। मगर राज, कम से कम अपने रुतबे का तो ख्याल करो। मैं दौलत देखकर किसी से दोस्ती नहीं करती। मैं अपने हर पल को जीना चाहती हूँ और मेरे लिए यही सही है। नाउ इफ यू प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे इशरत को कुछ और लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना है। राजलता बहुत चालाक बनती, कितनी बेशर्मी से अपने आशिक को लेकर चहक रही थी। उसे तो अपने मर्तबे का भी कुछ ख्याल नहीं। अगर इसी तरह ये अपनी रंगरेलियों में डूबी रही तो मेरी फिल्म का क्या होगा? हाँ तो अकरम साहब, अब कौन सी फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं आप? कोई नहीं। वैसे जोशी साहब, अकरम साहब लिखते बहुत अच्छा है। हाँ, हरफन मौला ही तो अभी कौन सी फिल्मों के गीत लिख रहे हैं आप? किसी फिल्म के नहीं। फिर आप कर क्या रहे हैं? ख्वाब देख रहा हूँ। ख्वाब? हाँ साहब, एक ऐसी फिल्म के ख्वाब जो हमारे मुल्क के गरीब लोगों के दुख दर्द को उजागर करती हो, उनकी जिंदगी की हकीकतों को दिखाती हो। हाँ तो फिर फिल्म बनाइए ना, या सिर्फ ख्वाब ही देखते रहेंगे? बनाऊंगा। अच्छा, अरे यहाँ कोई प्रोड्यूसर है क्या? अरे वो हमारे बांगड़िया साहब है ना, तो उनसे जाके मिलिए। बागड़िया साहब हो चाहे मुरलीधर, ये सारे के सारे लोग पैसे के लिए फिल्म बनाते हैं। इन लोगों के साथ मुझे कदम कदम पर समझौता करना पड़ेगा। समझौता? हाँ, समझौता। अपनी रूह से, अपने जमीर से, अपने उसूलों से। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब? प्रकाश, मैं गांव की एक भोली भाली लड़की को चौपाल के सामने नाचते हुए नहीं दिखा सकता। मैं ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को ख्वाब में उसके महबूब के साथ झरने के नीचे नहाते हुए नहीं दिखा सकता। मैं पार्टी में हीरो को गाते हुए नहीं दिखा सकता। That's called mass appeal, अकरम साहब। आम आदमी यही देखना चाहता है। यही तो मसला है। अरे आम आदमी देखना यही चाहता है। मार धार, रोमांटिक सीन, बाग बगीचे, बदला, खून। गलत। आम आदमी अपने दुखों में, अपने मसलों में उलझा हुआ है, उनका इलाज चाहता है। मैं अपनी फिल्म से दिखाना चाहता हूं कि तुम अपने दुखों को भुलाकर नहीं, बल्कि अपने दुखों से लड़कर आगे निकल सकते हो। फिर तो आप फिल्म नहीं, अब तो दुनिया बदलना चाहते हैं। पर क्या आपका ये ख्वाब पूरा होगा? आएगा, वो दिन जरूर आएगा जब कोई प्रोड्यूसर मेरे ख्वाबों को, मेरे उसूलों को पहचानेगा। और उस दिन मैं एक अजीम फिल्म बनाऊंगा। बनाओ भाई बनाओ, फिल्म बनाओ। अरे म्यूजिक लाउड करो, आई नीड वन मोर ड्रिंक। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मेरी जगह पे राजलता और शमशाद को लिया है।
क्या मैं इतनी बुरी अदाकारा हूँ? किसने कहा? कौन बोलता है? पर ये फैसला मेरा नहीं, मैडम एस का है। पर इस फिल्म के डायरेक्टर तो तुम हो ना? इस फिल्म का डायरेक्टर मैं तो हूँ, पर फैसला लेने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ मैडम एस को है। और डोंट वरी, मेरी अगली फिल्म की शर्त सिर्फ यही होगी कि अगर मैं फिल्म करूंगा तो तुम्हारे साथ मेरी फिल्म की हीरोइन सिर्फ तुम होगी। वो तो तुम देख लो। देखना, मुझे नाराज मत करना। अरे मेरी क्या मजाक। अरे बेटा, जरा माइक देना। शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आपकी तवज्जो चाहता हूं। शायद ये सुन के आप लोग हैरान हो जाएं कि ये ना चीज एक फिल्म बनाने जा रहा है, और आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूं कि मेरा ये ख्वाब पूरा हो और आप लोग एक नए अंदाज की फिल्म देख सकें। शुक्रिया, जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। म्यूजिक बजाओ, दाऊद, कम ऑन। हाय हैंडसम, अकेले हो? अब नहीं हूँ। अब जनाब बोलने भी लगे। भाई, सोबत का असर है। हाँ वो तो है। बताइए, ये नाचीज आपकी खिदमत कैसे कर सकता है? खिदमत? वो तो हम करेंगे आपकी। हम देख रहे हैं जनाब डांस में दिलचस्पी नहीं ले रहे। वो अपने बस की बात नहीं है। हम आपको डांस सिखा कर ही रहेंगे। ये तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सिर्फ मेहरबानी ही नहीं, हम करम भी करना जानते हैं। मेहरबानी, रफाकत, क्या कुछ नहीं है हमारे दामन में। आप आजमा कर तो देखिए। फिलहाल आप मुझे डांस सिखा दीजिए। जिंदगी का साथ छोड़कर आया हूं, मुझे थाम ले मेरी हमरक्स। हो, अब जनाब शायरी भी करने लगे हैं। था नहीं, बना दिया गया। खैर, आइए हम आपको थोड़ा डांस सिखा देते हैं।
हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे इशरत के साथ इस तरह चिपक कर डांस कर रही हो? पर राज, मैं तो सिर्फ इशरत को डांस करना सिखा रही थी। हाँ, वो शमशान मुझे बता रही थी कि तुम बीच में मत बोलो। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मेरी अच्छी सहेली होने का नाटक करती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी गंदी नजर मेरे इशरत पर है। प्लीज समझने की कोशिश करो मेरे साथ। लिसन, प्लीज राज रुक जाओ। राज, मेरी बात तो सुनो। राज, राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। राज, मेरी बात सुनो। गुड मॉर्निंग। मैं शूट पे जा रही हूँ। राजलता, राज सुनो, मेरी बात तो सुनो। राजलता इतनी नाराज क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है। उसने तो इशरत से बात भी नहीं की। क्या बात है, इतने उदास उदास क्यों? राजलता नाराज हो गई है। क्यों? तो कल पार्टी में मैं और शमशाद साथ साथ डांस कर रहे थे तो। बैठो बैठो। डांस कर रहे थे तो फिर? इसी बात पर मुझसे खफा है राजलता। समझ में नहीं आता क्या करूं। देखो, तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगा उससे। लो, ये पियो। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं अरे पकड़ो। नहीं लेता मैं इतनी दूर से अपना शहर छोड़, अपने खानदान वालों को छोड़कर यहाँ आया हूँ कुछ बनने के लिए। क्या मतलब? मैं हीरो बनना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है राजलता मुझे चांस दिलवाएगी। उसकी बहुत इज्जत है लोगों के बीच में। प्रोड्यूसर उसका कहाँ मानेंगे? सब ठीक हो जाएगा। ये लो। अरे लो, पकड़ो। इसे पियो। इसे पी के तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कितनी देर से बाजार गई है, अब तक तो रफिया को आ जाना चाहिए था। वो मेरे लिए एक नई किताब लाने गई है। मेरी उर्दू की किताब फट गई है और मेरे लिए फ्रॉक भी लाएगी। खाला ने वादा किया था इस ईद पर। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। खाला क्या लाई? खाला क्या लाई? देखो ना, इन बच्चों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अच्छा बेटा, तुम लोग सुस्ताओ, मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर मुझे ईद की तैयारी भी तो करनी है। अम्मा, महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर चीज को आग लग गई है। प्याज 30 रुपए किलो, गोभी 15 रुपए पाव और भिंडी 25 रुपए पाव। गरीब इंसान क्या खाएगा, जीना मुश्किल हो गया है। मेरी किताब? हाय अल्लाह,
मैं तो लाना ही भूल गई। आप रोज रोज भूल जाते हो। और मेरी फ्रॉक? बच्चे, मैं कल जरूर लेकर आऊंगी, ठीक है? रशीद, नूरी, जाओ बेटा, तुम लोग बाहर जाके खेलो। आजकल तो रुपयों की कोई कीमत ही नहीं। बस थोड़ी सी दवाई क्या ली और 500 रुपए की नोट खा तुम। पर तुम तो कह रही थी कि पैसे नहीं है। रसिया से उधार लियो अम्मी। और ये दवा लेके क्यों आई हो? अब तो मेरी खांसी ठीक हो गई है, यूं ही खामख्वाह। पूरी तरह कहाँ गई खांसी अम्मा? बस दवाई बंद की और खांसी फिर शुरू। अल्लाह को रहम क्यों नहीं आता उस पे? हमारे लिए और कितने दुख झेलेगी मेरी बच्ची। अरे मैं तो चाय देना भूल ही गई। कितनी थकी थकी लग रही हो। तुम थोड़ा हाथ मुंह धो लो, मैं बस चाय लेके आती हूँ। माफ करना रजिया बेटा। अरे कोई बात नहीं खाला जान, आप परेशान मत होइए। तो देख रही है ना रसिया, खर्च की कितनी तंगी हो रही है। बच्चों को ठीक से खिला नहीं सकती, उनकी छोटी छोटी खुशियों को पूरा नहीं कर सकती। तो क्यों इतना फिक्र करती है? हाँ, वो देख, वो ऊपर वाला है ना, सब उस पे छोड़ दे, वो सब ठीक कर देगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही थी क्या कि कहीं से कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे घर चलता रहे, घर में बराबर आमदनी आती रहे। और ये जूनियर आर्टिस्ट का काम कभी है और कभी नहीं। मैं नहीं भूल सकती कि इशरत ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुमसे कहा ना, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। मैम, वो अगर तुम इशरत को अपने बस में रखना चाहती हो तो उसे हीरो बनाने के ख्वाब को भूल जाओ। मैडम, मैं सिया बंगारिया से मेरे बारे में बात हुई। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। काश मुझे भी कोई इशरत जैसा हसीन मिले। इशरत जैसा क्यों, वो खुद क्यों? मुझ पे खुदाया एक नजर हो, तेरी रहम की एक मोहर हो। मैं तो बस तेरे इश्क में मौला, रात की मेरे अब तो सहर हो। या खुदा करम कर दे, खुदा रहम कर दे, खुदा करम कर दे, खुदा रहम कर दे, खुदा करम कर दे, खुदा रहम कर दे, खुदा करम कर दे, खुदा रहम कर